साल था 2020। पूरा देश लॉकडाउन में बंद था। इकोनॉमी पूरी तरह से ठप पड़ी थी। लेकिन मुकेश अंबानी ने कुछ ऐसा किया जिसने सिर्फ इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया के मार्केट्स को हिलाकर रख दिया। सिर्फ 12 हफ्तों में ही उन्होंने जियो प्लेटफॉर्म्स के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपीस रेज किए। अगर आपको मैं कंपैरिजन करके बताऊं तो कंपैरिजन के लिए स्क्रीन पर अभी है पेटीएम का मार्केट कैप। तो इस पेटीएम के मार्केट कैप को अगर आप डबल कर दें तो इससे भी ज़्यादा जो पैसा है वो जियो ने सिर्फ कुछ ही हफ्तों में उठा लिया। और इस इन्वेस्टमेंट राउंड की चर्चा पूरी दुनिया में पता है क्यों थी इतनी ज़्यादा? क्योंकि इसमें ग्लोबल टेक जायंट्स जो है जैसे मेटा और गूगल, इन लोगों ने भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था और इनके साथ साथ और भी कई बड़ी कंपनीज इस डील का हिस्सा बनने के लिए लाइन में खड़ी थी। वैसे अगर आईपीओ की बात की जाए तो ये तो 2019 से ही न्यूज़ चल रही थी, लेकिन अगस्त 2025 के आसपास खबर आई थी कि जियो का मेगा आईपीओ आने वाला है। पूरा इंडिया इंतज़ार कर रहा था कि मार्च के आसपास जियो डॉक्यूमेंट्स, आईपीओ के डॉक्यूमेंट्स जो है फाइल करेगा। जो बड़े बड़े बैंकर्स हैं जैसे मॉर्गन स्टैनली हो गया, गोल्डमैन सैक्स हो गया, ये लोग दिन रात इस आईपीओ के लिए काम कर रहे थे। लेकिन अभी पिछले ही हफ्ते एक अचानक खबर आई कि इस फाइलिंग को फिर से शिफ्ट कर दिया गया है मई 2026 में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि यह आईपीओ बार बार डिले क्यों हो रहा है और इसके पीछे असली वजह क्या है। कौन कौन सी बड़ी पार्टीज़ हैं जिन्हें इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। हम रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट इंसाइट क्या है। रिलायंस जियो किस तरह से अपना पर यूज़र रेवेन्यू बढ़ाने वाला है। इस आईपीओ का वो हिडन जेम क्या है जो इसे सबसे खास बना सकता है, सबसे बड़ा बना सकता है। और वीडियो के एंड में आपको एक ऐसा स्टॉक बताऊंगा जो जियो आईपीओ से इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा फ़ायदा पा सकता है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आपके पास टाइम कम है तो 1.5x के स्पीड पर देख लीजिए, लेकिन मिस मत करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इसके बिजनेसेस को देखें तो ये क्या क्या है, तो देखिए इसमें टेलीकॉम तो आता ही है जिसमें डेटा प्लान्स है, कॉलिंग के प्लान्स है। दूसरा आता है इनका ब्रॉडबैंड जिसमें जियो फाइबर, एयर फाइबर। डिजिटल कंटेंट भी है जिसमें जियो सिनेमा, जियो टीवी, जियो सावन। ई कॉमर्स ब्रांड है इनका जियो मार्ट। क्लाउड और एंटरप्राइज में भी AWS और एज्योर से ये लोग कम्पीट कर रहे हैं। अगर हार्डवेयर डिवाइसेस की बात करें तो जियो फ़ोन, 5G डिवाइसेस, राउटर, सेट टॉप बॉक्स। और फिनटेक में जियो मनी, UPI पेमेंट सिस्टम। और अगर नई टेक्नोलॉजी की बात करें तो AI, मेटावर्स और IoT में भी जियो के प्रोडक्ट जो है, सर्विसेज जो है। तो अगर सीधे शब्दों में मैं आपसे कहूँ तो जियो है, टेलीकॉम भी है, नेटफ्लिक्स जैसी भी इनकी सर्विसेज है, अमेज़ॉन जैसी भी है, AWS, पेटीएम, सब जैसे बिजनेसेस जो है वो इसमें एक ही अम्ब्रेला के अंडर आ जाते हैं। तो हमारे आगे अब ये सवाल आता है कि यह आईपीओ डिले क्यों हो रहा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ईरान इजराइल का जो टेंशन चल रहा है उस वजह से ये सब चल रहा है। लेकिन देखिए, सच्चाई जो है वो कुछ और ही है। इसे हम अगर देखें तो रिलायंस ये जानता है कि मार्च के नंबर्स जो है वो अच्छे आए, लेकिन FY26 के कंसोलिडेटेड नंबर्स आने के कुछ दिनों बाद अगर आईपीओ लाते हैं तो जो वैल्यूएशन मिलेगा वो बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स को जो पूरी क्लियर पिक्चर है वो सारी हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी सारी पिक्चर। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर। जब फेसबुक और गूगल
इन लोगों ने जियो में इन्वेस्ट किया था, तब लोग ये कह रहे थे कि अब तो सब मामला डेट फ्री हो गया है। लेकिन देखिए कि फाइनेंस में एक रूल है, देयर इज़ नो फ्री लंच। इन बड़ी बड़ी कंपनियों ने पैसा लगाया था, वो इसलिए लगाया था क्योंकि इनको पैसा डबल और ट्रिपल करके एग्ज़िट लेना था। अब आ चुका है 2026, तो अब वो 6 साल का समय जो था वो पूरा हो चुका है। अब इन इन्वेस्टर्स का प्रेशर जो है वो रिलायंस पर अच्छा खासा है और उन्हें एग्ज़िट चाहिए, एक बड़ा रिटर्न चाहिए, जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, डबल या ट्रिपल। 2019-20 की अगर हम बात करें तो जियो की वैल्यूएशन थी करीब करीब $65 बिलियन तक। आज की बात करें तो रिलायंस इस आईपीओ को $140 बिलियन से कम पर लिस्ट नहीं करना चाहता। और दोस्तों यही असली गेम है, ये टाइमिंग का है, वैल्यूएशन का है और एग्ज़िट स्ट्रैटेजी का है। और इसी चीज़ के ऊपर एक फर्म स्टैंड आ सके, इसी के लिए आईपीओ को पुश किया गया है मई 2026 तक, जो एक बहुत बड़ा रीज़न है जिस वजह से ये डिले हो गया। और इसका असर जो है आपको रिलायंस के स्टॉक्स पर भी देखने के लिए मिला है। और वो जो नंबर है, वो जो वजह है, वो है ARPU, मतलब एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र। देखो पहले जब ARPU कैलकुलेट किया गया था तो वो केवल निकला था 182.4 रुपीज़ पर यूज़र के आसपास, इससे पहले। आज जो रिज़ल्ट आया उस पर तो अभी जो रिज़ल्ट आया उस पर तो 214 रुपीज़ जा चुका है और प्रॉफिट्स भी जो है उसमें बढ़ोतरी हुई है। तो देखो जियो के पास 50 करोड़ सब्सक्राइबर्स है। अगर हर सब्सक्राइबर से उन्हें 2-3 रुपए भी कम मिलते हैं तो भी साल की कमाई में उसका जो है बहुत बड़ा उसका नुकसान दिखेगा। तो अभी जो ARPU आया है उसी का इंतज़ार हो रहा था, क्योंकि ये जो नंबर्स है ये FY26 के फुल ईयर ऑडिटेड रिजल्ट्स में देखने के लिए मिलेंगे। अगर ये पहले ही IPO कर लेते तो ये सारे जो नंबर्स है, जैसे आप देख रहे हैं कि भाई 214 तक बढ़ गया है इनका ARPU, वो पहले नहीं दिखता। और ऑडिटेड रिपोर्ट्स जो आएंगे इस बार के कंसोलिडेटेड, उसमें 5G का मैजिक दिखेगा, एयर फाइबर का भी ये जो है बात करेंगे। तो मई की जब रिपोर्ट्स आएगी तो इसमें साफ साफ दिखेगा कि जियो जो है ये एक सिर्फ टेलीकॉम का बिज़नेस नहीं है, ये अभी पूरा डेटा का बिज़नेस है, जो अभी देखने के लिए मिल भी रहा है कि इनका ARPU बढ़ गया है। तो जब ARPU कम दिखेगा तो इन्वेस्टर को स्टोरी जो है वो दिखेगी कम ARPU वाली, और उससे जो है वैल्यूएशन पर असर पड़ेगा और वैल्यूएशन कम मिलेगा। लेकिन ARPU जब अब बढ़ा है तो इनको वैल्यूएशन जो है वो ज़्यादा मिलेगा मार्केट से। तो अब जो IPO आएगा वो सिर्फ लॉन्च नहीं होगा, ये एक तरह से इसकी प्राइसिंग पूरी चेंज हो जाएगी, ये रीप्राइस हो जाएगा। देखिए अगर जियो को एक टेलीकॉम कंपनी के तौर पर लिस्ट किया जाता तो जो वैल्यूएशन आता वो आता 10 से 12 के PE रेशो पर। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि जियो के इन्वेस्टर्स को चाहिए $140 बिलियन का वैल्यूएशन। तो ये वैल्यूएशन कैसे आ रहा है? तो इसके पीछे जो चीज़ है वो है प्लेटफॉर्म। देखो IPO जब आएगा तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स को एक क्लियर चीज़ जो है वो दिखेगी कि इसमें जो इतने सारे बिजनेस है, इतना जो प्लेटफॉर्म है पूरा, तो इसके चलते इन्वेस्टर्स जो देंगे वो 30 और 40 का प्रीमियम वैल्यूएशन देंगे इसको। मतलब अगर टेलीकॉम के तौर पे इसको आप लिस्ट करते तो या तो लो वैल्यूएशन, अब जब प्लेटफॉर्म के तौर पे कर रहे हैं तो इसका वैल्यूएशन जो है वो बड़ा दिखेगा। और देखिए कि रिलायंस अभी AI में भी एंट्री ले चुका है, इसकी एनवीडिया के साथ भी पार्टनरशिप हो चुकी है। इनका एक AI मॉडल है जिसका नाम है हनुमान। तो इससे इनको ये बात क्लियर दिखा पाएंगे कि इसका जो फ्यूचर है वो सिर्फ कॉलिंग या डेटा नहीं है, बल्कि अब इंटेलिजेंस में, डेटा इंटेलिजेंस में जो है ये है।
तो पहले जियो सिर्फ डेटा बेचता था, लेकिन अब वो इनसाइट्स भी बेच पाएगा। तो ये जो आईपीओ होगा ये अब होगा एआई और डेटा कंपनी का आईपीओ, सिर्फ टेलीकॉम का आईपीओ नहीं होगा। तो स्टोरी चेंज होगी तो वैल्यूएशन चेंज होगा, वैल्यूएशन चेंज होगा तो इन्वेस्टर्स को ज़्यादा बड़ा एग्जिट मिलेगा। देखिए, मेटा प्लेटफॉर्म, गूगल, इन्होंने जियो में जो करोड़ों डॉलर्स इन्वेस्ट किए थे, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने ये जितने भी सारे इन्वेस्टर्स हैं इनको कन्विंस कर दिया है अभी कि वो अपने स्टेक का सिर्फ 8% हिस्सा ही आईपीओ में बेचे। तो देखिए, इससे क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस का सिग्नल है। इसका मतलब क्या है कि इन्वेस्टर जो है वो पूरी तरह से एग्जिट नहीं करने वाले हैं। उन्होंने इस कंपनी के ग्रोथ पर जो है भरोसा दिखाया है। इसमें जो इन्वेस्टर्स है, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो आईपीओ है ये कोई फ्रेश इशू नहीं है, ये है OFS यानी ऑफ़र फॉर सेल। तो ऑफ़र फॉर सेल का मतलब क्या होता है? ऑफ़र फॉर सेल का सीधा मतलब है कि कंपनी नए शेयर्स इशू नहीं करने वाली है, कंपनी के पास कोई नया पैसा नहीं आ रहा है। जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं वही अपना कुछ जो है वो हिस्सा बेच रहे हैं, और यही सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखिए, हम जानते हैं कि जियो को जो है फंड्स की ज़रूरत नहीं है, ये लोग ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है, ये कंपनी ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है। तो ये लोग आईपीओ क्यों ला रहे हैं? तो आईपीओ का केवल एक ही रीज़न है, इनको ग्लोबल इन्वेस्टर्स को जो है वो अच्छी खासी लिक्विडिटी देनी है। उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो उनको मोनेटाइज करना है, उनको एग्जिट देना है। और रिलायंस ने जो यहाँ पर एक स्मार्ट मूव खेला है कि केवल 8% अपना स्टेक जो है वो बेच रहे हैं, मतलब इन्वेस्टर्स को कन्विंस किया 8% स्टेक बेचने के लिए। तो इससे क्या होगा, इससे मार्केट में जो है वो एक कंट्रोल्ड सप्लाई आएगा स्टॉक्स का। तो इससे क्या होगा, लिस्टिंग के बाद स्टॉक प्राइस जो होगा वो स्टेबल रहेगा, कोई पैनिक सेलिंग आपको देखने के लिए मिलेगी। तो अगर सीधे शब्दों में, शॉर्ट में आपको बताऊं तो ये आईपीओ पैसा उठाने के लिए नहीं है, ये सिर्फ एक एग्ज़िट के लिए है और लिक्विडिटी बनाने के लिए है। और यही एक बात जो है इस आईपीओ को थोड़ा अलग बनाती है बाकी आईपीओ से। रिलायंस चाह रहा है खाली 2.5% का पब्लिक फ्लोट, तो इससे क्या होगा कि एकदम कम सप्लाई आएगा मार्केट में। और जब देश के सारे रिटेल इन्वेस्टर्स उन 2.5% शेयर्स के लिए जब लड़ेंगे, तब क्या होगा, तो लिस्टिंग वाले दिन स्टॉक जो होगा वो एक्सप्लोड कर जाएगा, एकदम एक्सप्लोजिव प्रीमियम पे खुलेगा। डिमांड हाई, सप्लाई लो, और रिजल्ट आएगा एक्सप्लोजिव लिस्टिंग। वीडियो के शुरुआत में मैंने बोला था कि मैं आपको एक ऐसे स्टॉक के बारे में बताऊंगा जिस पर असर पड़ेगा जियो आईपीओ का, तो उसकी मैं बात बताने वाला हूँ। देखो, भारती एयरटेल के जो इन्वेस्टर्स है एयरटेल के, तो उनके लिए जियो का आईपीओ एक तरह से एक हिडन ब्लेसिंग है। जब जियो $140 बिलियन के वैल्यूएशन पर लिस्ट होगा ना, तो मार्केट जो है वो अपने आप जो है वो कंपेयर करने लगेगा। मार्केट देखेगा कि एयरटेल इतना सस्ता क्यों है, और यहीं से जो है री रेटिंग का गेम शुरू हो जाता है। आप अगर देखेंगे तो इसकी री रेटिंग हो भी रही है अभी। तो इन्वेस्टर्स एयरटेल को अंडर वैल्यूड समझेंगे, इससे जो स्टॉक में बाइंग इंटरेस्ट जो है वो बढ़ेगा। और इसी के चलते जो जेफरीज जैसे ब्रोकरेजेस है, इन्होंने एयरटेल का टारगेट प्राइस बढ़ा दिया है, क्योंकि वो जानते हैं कि जियो अगर इतना बम्पर लिस्टिंग पाएगा तो फिर बाकी स्टॉक्स को भी जो है वो कंपैरिजन जो है वो होगी। तो देखो, इसमें एक फाइनल हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं इन सारी बातों से जो हमने अब तक करी है। देखो, रिलायंस के जो होल्डर्स हैं उनके लिए तो बहुत एक पॉजिटिव सिग्नल है, क्योंकि ये आईपीओ आएगा, ये आईपीओ का डिले हुआ है, ये इसी के चक्कर में हुआ है कि नंबर्स और क्लियर हो और बड़ा वैल्यूएशन मिले। तो रिलायंस के होल्डर्स को तो फ़ायदा होने के चांसेस है। एयरटेल होल्डर्स हैं, उनको एक ये आईपीओ जो कैटलिस्ट के तौर पर है, तो उनको भी इसमें फ़ायदा होने के बहुत बहुत संभावनाएं आती है। जो लोग ख़ास तौर पे आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आईपीओ को देखते रहते हैं, तो देखो लिक्विडिटी रेडी रखिए, क्योंकि कंपटीशन तो बहुत तगड़ा रहेगा और अलॉटमेंट आपको
चांसेस कम है कि मिलेंगे अलॉटमेंट, मिल गया तो किस्मत है। तो वीडियो को एंड करता हूँ यहीं पर। आपसे सवाल मेरा ये है कि आपको क्या लगता है कि जियो का जो IPO है वो क्या $140 बिलियन के वैल्यूएशन को क्रॉस करेगा? आपके कमेंट्स जो है वो लिखिए, आपके प्रेडिक्शन कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपको इस वीडियो के बारे में क्या लगता है, वीडियो के पॉजिटिव नेगेटिव्स भी आप बताइए। आपको अगर ये पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और लोगों तक भी पहुंचाइए ताकि ये वीडियो जो है ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।